हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे साधारण ब्याज के प्रश्न। तो इसमें जो प्रश्न है, 5 वर्ष बाद 3,600 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है? तो 3,600 रुपये हैं। इनको हमने बराबर किस्तों में चुकाना है और ब्याज की दर 10% दी हुई है। तो हमने किस्त निकालनी है कितनी। तो यहाँ पर जो समय है वो है 5 वर्ष और मानव की किस्त है, मानव किस्त हुई x रुपये। हमने किस्त को x रुपये मान लिया। तो कितनी किस्त आएगी? 5 वर्ष है, 5 वर्ष बाद देय राशि है ये। तो 5 वर्ष बाद कितने दिन है? 3,600 रुपये। परंतु क्या होगा कि जैसे जैसे किस्त देते जाएंगे किस्त के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो x किस्त है, x के ऊपर ब्याज लगेगा। दर कितनी है? 10%। दर है 10%। तो समय कितना हुआ? समय हुआ यानी कि हम जब इसको निकालेंगे तो 3,600 रुपये हमने देने हैं और x रुपए की किस्त है। तो कितनी किस्तें देनी है? 5। कितनी किस्तें देनी है? 5। तो 5x, ये तो मूलधन हो गया, प्लस x रुपए की किस्त है। और पहली किस्त जब देगा तो कितने साल का ब्याज लगेगा उसके ऊपर? 4 साल का। 5 साल है तो 4 साल का ब्याज लगेगा, फिर 3 का लगेगा अगले, फिर 2 का लगेगा, फिर 1 का लगेगा और गुणा 10 तो बटा 100। तो इस तरह से ब्याज जो है वो लगता है। किस्त पहली किस्त जो है उसकी किस्त के ऊपर 4 साल का ब्याज लगेगा। दूसरी किस्त जब देगा तो उसके ऊपर 3 साल का ब्याज लगेगा। फिर तीसरी किस्त देगा तो 2 साल का ब्याज लगेगा। चौथी किस्त देगा तो 1 साल का ब्याज लगेगा और 5वीं किस्त तो वो लास्ट में टोटल ही उसने वापस करने हैं। तो 5 किस्तें हुई तो 5 किस्तों में मूलधन तो उसका 5x हो गया, प्लस x कितने हो गए? 4 3 7 2 9 1 10। तो x गुणा 10 गुणा 10 बटा 100। 10 गुणा 10 बटा 4 3 7 2 9 और 1 10 गुणा 10। तो ये कट जाएगा तो हमारे पास आएगा ये 5x प्लस x, ये हो जाएगा 6x। तो 6x बराबर कितना हुआ? 3,600। तो x हुआ 3,600 बटा 6, यानी कि 600 रुपये की जो है वो प्रत्येक किस्त जो है, जो उसकी प्रत्येक किस्त है, प्रत्येक किस्त हुई इसकी 600 रुपये। 600 रुपये यानी कि जैसे जैसे किस्त देता जाएगा, जैसे x रुपये हमने किस्त मान ली, कितनी किस्तें देनी है? 5। बराबर किस्तों में इसने वापस करना है। तो 5 यानी कि 5 किस्तों में 5x तो ये चले जाएंगे, प्लस जो ब्याज है वो, तो ब्याज भी लगेगा। तो x हर एक किस्त के ऊपर, x किस्त है, पहली किस्त के ऊपर 4 साल का ब्याज, दूसरी किस्त के ऊपर 3 साल का ब्याज, तीसरी किस्त के ऊपर 4 साल का ब्याज, चौथी किस्त के ऊपर 1 साल का ब्याज, और फिर लास्ट में ये पूरी हो जाएंगी किस्तें और गुणा 10। तो 4 3 7 2 9 1 10। तो 10 हो गए वर्ष, इसके जो किस्तों का टाइम है वो 10 आएगा। तो 10 गुणा 10 बटा 100। तो ये 100 से ये कट जाएंगे तो x आ जाएगा। 5x प्लस x हो गए 6x। 6x 3600, x बराबर है 3600 बटा 6, 600 रुपये आ जाएगा किस्त की राशि। उसके बाद एक व्यक्ति 9,000 रुपये शर्त पर उधार लेता है कि उधार दी गई धनराशि को 1,000 रुपये की मासिक 10 किस्तों में 10 मास में वापस करना होगा।
तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो समय कितना आ जाएगा, समय जो है इसमें, क्योंकि कितनी किस्तें देनी है, 10 मासिक किस्तें, तो 10 मासिक मतलब पहली किस्त देगा तो 9 महीने के ब्याज लगे, 9 महीने का ब्याज लगेगा, फिर 8 का ब्याज लगेगा, फिर 7 का लगेगा, फिर 6 का लगेगा, फिर 5 का, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 महीने का ब्याज लगेगा। तो कितने हो गए, 9, 17, 24, 30, 35, 39, ब्याज 40 और 45। तो 45 महीने हो गए और वर्ष हो गए 45/12, ये वर्ष हो गए। इतने वर्ष जो है वो हो जाएगा समय। तो किस्त कितने, 1000 रुपये। तो 1000 रुपये जो है, और हमने क्या निकालना है, दर। तो दर क्या है, 1000 जो है वो हमने देना है, और समय इसमें जो मूलधन है वो 1000 ही आएगा। 1000 के ऊपर ब्याज जो है वो लगेगा 45/12 गुणा आर, पता नहीं हमें दर का, तो हमने आर मान लिया इसको। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 3 से 2 से, तो कितने से जाएगा, 3 से 4 आ जाएंगे, और यहाँ पर 15 आ जाएंगे, 2 से फिर कट जाएगा, और ये 5 आ जाएंगे। तो कितना हुआ, बराबर हुआ, ये आए 3 चौके 15, 15 पर 75, 75 आर बटा 2। तो आर बराबर हुआ 1000 गुणा 2 बटे 75। तो 25 को 3 से, और ये आएगा 40, तो वह 80/3, 80/3 मतलब वह 26.2/3% जो है वो इसका दर आ गई। तो हमने कैसे निकाला इसको, 9000 रुपये लिए उसने, और 1000 की मासिक किस्त देनी है। तो किस्त जब देगा तो उसमें जो कितने समय कितना है वो 45/12, यानी कि कुल समय जितने इसमें किस्त थी, पहली किस्त देगा तो 9 महीने का, फिर 8 महीने का, फिर 7, हर एक किस्त के ऊपर अलग अलग ब्याज लगेगा। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, तो हमारे पास आर जो है वो आ जाएगा 26.2/3%। उसके बाद क्योंकि किस्त बराबर है, तो बराबर किस्त हुई तो ब्याज भी इसका बराबर आएगा किस्त के ऊपर, तो इसलिए दर भी हमने निकाल ली। तो ये ब्याज 1000 रुपये के ऊपर जो। उसके बाद किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज की प्रत्येक वर्ष आरंभ में निश्चित धनराशि जमा की। अब क्या करता है, ये एक निश्चित धनराशि जमा करता है, हर एक वर्ष जो है वो इसमें जमा करता है ये। तो मानो कि ये जो किस्त है इसकी, यानी कि प्रत्येक धनराशि जो जमा करता है वो करता है x रुपये, मानो जमा राशि प्रत्येक वर्ष जो है वो x रुपये जमा कर देता है। अब क्या करता है कि कितने समय के लिए करता है, 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ भी वैसा ही फार्मूला लगेगा कि उसने कितने खाते में कितने रुपए हो गए, 15,006 रुपये, यानी कि मिश्र धन हो गया उसका, मिश्र धन हो गया 15,006 रुपये। तो किसका हुआ, कितनी किस्तें दी उसने, उसने किस्तें दी 3। तो 3x तो हो गया इसका मूलधन, x एक बार दी, x दूसरी बार दी, x तीसरी बार दी, तो 3x तो हो गया इसका मूलधन। फिर किस्त की राशि कितनी है, x, किस्त की राशि कितनी है, x। तो पहली किस्त जब देगा तो उसके ऊपर पहली बार जब जमा करेगा तो उसके ऊपर 3 साल का ब्याज लगेगा। फिर दूसरी किस्त देगा तो उसके ऊपर 1 साल का ब्याज लगेगा, तीसरी किस्त देगा तो उसके ऊपर 1 साल का ब्याज लगेगा। तो ब्याज की दर कितनी है, 11%।
तो इस तरह से मूलधन प्लस ब्याज, तो ब्याज इस तरह से लगेगा कि पहली किस्त का तीन साल का लगेगा, अगली किस्त का 2 साल का लगेगा, फिर अगली किस्त का 1 साल का लगेगा। तो एक किस्त हमने कॉमन निकाल के तो हमारे पास आया 3x प्लस 3 2 5 और 1 6, तो 6x गुणा 11/100, तो ये हो गया 3x प्लस 66x/100, तो ये आया हमारे पास इस तरह से। तो कितने हो गए ये हो गया हमारे पास 100 को 3 से गुणा किया, 100 को 3 से गुणा करके हमारे पास आएगा 300x प्लस 66x/100, यानी कि 366/100x, ये आ गया हमारे पास। तो x कितना आएगा, जो x हमने किस्त मानी थी वो आएगी 15,000 से गुणा 100/366। तो ऐसे हम करेंगे इसको, तो हमारे पास जो आएगा ये 6 से चला जाएगा, 6 6 36 और 6 कम 6, 6 12, 6 35 और ये इस तरह से, और इसको हम 41 से गुणा करेंगे तो ये आएगा। तो किस्त आ गई हमारे पास 4100 रुपये जो है उसने हर वर्ष जमा किए, तो ये आ गया हमारे पास इस तरह से। और उसके बाद किसी राशि का साधारण 3 वर्ष का मिश्र धन 9,440 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर 25% वृद्धि कर दी जाए तो वह राशि उतने ही समय में 9800 रुपये हो जाती है। तो राशि और ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे कि इसमें जो है मिश्र धन जो है, अंतर जो है मिश्र धन में अंतर कितना, इनका अंतर जो है वो 9800 और माइनस 9440, तो ये हो गया 360 रुपये का जो है वो मिश्र धन में अंतर आ गया दोनों। अब यानी कि ये क्या बना ब्याज, ये क्या बना ब्याज। तो क्योंकि पहले 9800 और 25% की वृद्धि के ऊपर 360 रुपये ब्याज बन रहे, तो 25 रुपये के ऊपर ब्याज हो रहा 360 रुपये। यदि 25 रुपये की वृद्धि हो रही तो ब्याज हो रहा 360 रुपये। 25 रुपये की वृद्धि पर ब्याज हुआ 360 रुपये। तो 1 रुपये की वृद्धि हो तो ब्याज होगा 360/25, और अगर 100 रुपये की वृद्धि हो जाए तो 360/25 गुणा 100। तो ये वृद्धि हुई कि मिश्र धन में अंतर हुआ 360 कब हुआ, जब 25% की वृद्धि हुई। अगर 100 रुपये में 25 रुपये बढ़ जाते हैं तो ब्याज बढ़ता है 360 रुपये। अगर 1 रुपये तो 360/25, अगर 100 रुपये में वृद्धि हो जाती है ब्याज में तो आएगा हमारे पास ब्याज जो आएगा 4 × 24, 4 × 12 2 14, 1440 रुपये जो है वो ब्याज आएगा। और निकालना क्या हमने राशि, तो राशि कितनी आएगी, यानी कि मूलधन जो आएगा कितना था पहले 9,440 में से 1,440 हमने घटा दिया तो हमारे पास आया 8,000 रुपये जो है वो उसका मूलधन आ गया। 8,000 रुपये मूलधन। हमने क्या निकालना है, दर कैसे निकलती है, ब्याज गुणा 100। तो ब्याज है हमारे पास ये गुणा 100 मूलधन गुणा समय कितना है 3 वर्ष। 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे और 1 0 से ये 8 से 18
और 3 से 18 कट जाएंगे तो 6, यानी कि 6% जो है वो दर हम इस तरह से इसकी निकालेंगे। उसके बाद 13 वर्षों के लिए एक धनराशि निवेश करने पर 2500 रुपये का साधारण ब्याज अर्जित किया जाता है। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 5%, अगले 7 वर्षों के बाद 8%। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो कितने वर्ष हैं? 13 वर्ष हैं, तो पहले 3 वर्ष ये हो गए, 4 वर्ष ये हो गए, 7 हो गए, और कितने बचे बाकी? 6 वर्ष। लास्ट में जो 7 वर्षों के बाद लिखा है इसमें, तो 7 वर्षों के बाद कितने? 6 वर्ष। तो कुल जो है कितना? 2500 रुपये जो है साधारण ब्याज मिलता है इसको। तो एक धनराशि है हमारे पास, उस धनराशि को हमने मतलब पी मान लिया, मतलब मूलधन जो है वो पी मान लिया हमने, ये मूलधन जो है वो पी है। तो उसको कैसे करेंगे? तो पी है तो इसका जो साधारण ब्याज आएगा पहले 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना? पी गुणा 3, पहले 3 वर्ष का कितना है ब्याज दर? 4% बटा 100 प्लस अगले 4 वर्ष का पी गुणा 4 गुणा 5 बटे 100 प्लस अगले कितने वर्ष हो गए? 4 3 7 और 6 13, यानी कि 6 और दर है 8% बटा 100, ये बराबर कितने? 2500। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो हमारे पास आएगा ये, हमारे पास आ गया 12p/100 प्लस 20p/100 प्लस 48p/100 बराबर है 2500। तो हमारे पास 100 जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर आया हमारे पास ये 80 आ जाएंगे जोड़ के ऊपर, 80p बराबर है 2500 गुणा 100। तो p बराबर है 2500 गुणा 100 बटा 80। तो 80 है तो 20 से 20 चौके 80, 5 और 4 से कट जाएगा, हमारे पास आया 3125 रुपये जो है वो इसका मूलधन आ गया। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को करते हैं। तो इसको वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत धन्यवाद।